छब्बीस जनवरी कौन को मनाई जा? गांधी ने दिया संविधान को, तो क्या अम्बेडकर ने संविधान को क्या बताया? तू क्या समझ रहा है? अम्बेडकर बात कर रहा है, वो तो क्यों नहीं रखी गई? जब कल सुनो सीओ मैडम को और जनपद अध्यक्ष चलिए स्थान के लिए आ जाए। संस्कार रैली स्थान के लिए आ जाए। संस्कार रैली स्कूल अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। हमको ठीक है, बीमारी विधानसभा समझ रहा है, समझ रहा है, जातिवाद नहीं आई बात समझ में। कार्यक्रम 1 मिनट मेरा 2 जाए बात समझ में। संस्कार रैली स्कूल द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सभी प्रतिभागियों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शाला परिवार की बहुत बहुत बधाई। चलिए चलो और बोलना जो 57 चलिए सरस्वती ज्ञान मंदिर अपने पुरस्कार के लिए यहाँ मंच पर आ जाए। सरस्वती ज्ञान मंदिर सभी छात्र छात्राएं और प्रभारी शिक्षक मंच पर आ जाए। सरस्वती ज्ञान मंदिर। गणतंत्र दिवस समारोह में बाबा साहेब की फोटो नहीं थी, आपत्ति करने पर भीम आर्मी के साथ क्या किया एमपी पुलिस ने। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। तो दोस्तों सागर के देवरी के ऐतिहासिक किला मैदान में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो नहीं होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद जनपद पंचायत के एक कर्मचारी ने आपत्ति कर रहे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो नहीं रखने पर विवाद हो गया। आयोजकों ने सरस्वती और भारत माता की फोटो के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो नहीं रखी थी। इसको लेकर जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की तो आयोजकों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने आयोजकों की शिकायत पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भीम आर्मी ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, सुने। दरअसल सागर के देवरी के ऐतिहासिक किला मैदान में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो नहीं होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद जनपद पंचायत के कर्मचारी ने आपत्ति कर रहे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच कथित गाली गलौज शुरू हो गई और मामला बढ़कर मारपीट में बदल गया, जिसके बाद जनपद पंचायत के सरकारी कर्मचारी मदन गोपाल दुबे की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए भीम आर्मी के 8 लोगों के खिलाफ धारा 294, 506, 34, 332, 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से 3 को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए भीम आर्मी सागर के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र हेरवार ने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो भी लगाइए, लेकिन यह कहने भर से कर्मचारी नाराज हो गए और जाति सूचक गाली गलौज करने लगे। इसके बाद दोनों ही पक्षों में झड़प शुरू हो गई थी। धर्मेंद्र भाई साहब ने कहा कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया, जबकि कर्मचारियों पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। किन मांगों को लेकर आपने प्रशासन विज्ञापन सौंपा, क्या घटना थी? जो हमारे देवरी विधानसभा अध्यक्ष सेवा हेरवार हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने झूठे अपराध लगाए हैं। और यह जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था 26 जनवरी को, उसमें यहाँ जो विनीत पटेरिया हैं, जो विकास पाठक हैं और जो एक शासकीय कर्मचारी हैं मदन दुबे हैं, इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने इतना बोला उनसे कर्मचारी से कि सर यहाँ बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं। तो वो कर्मचारी कहने लगे कौन बाबा साहब, चलो हटो यहाँ से चमड़े भगो। तो उसको गुस्सा आ गई, उन लोगों की बहस हुई। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उस पर कार्रवाई कराई। हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब और टीआई साहब और एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि 6-7 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो मैंने अभी नाम बताए हैं 4 लोगों के, इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये
पूरे प्रदेश लेवल तक ये मैसेज गया है। इसमें हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी सागर आएँ और पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा 4 दिन बाद। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की भी बात कही जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि मारपीट भी की है तो उनकी MLC भी नहीं की गई। ये जातिगत है, उसके सीने पर चोट है, चोट के निशान है। नीरज वाल्मीकि नाम है, नीलेश वाल्मीकि। उसके साथ मारपीट की, उसके सीने में चोट, उसकी MLC भी नहीं की गई। भाई साहब, जैसे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की बात आई है सामने, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का जो मनाया जाता है उन्हीं के उसमें मनाया जाता है और उनकी फोटो का ये विषय है तो कर्मचारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी बिल्कुल मेन अपराधी वो कर्मचारी है। हमने ज्ञापन में उसकी निष्कासन की भी मांग की है कि जो वो मदन दुबे शासकीय कर्मचारी है और जिसने ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हमने उसमें ज्ञापन में मांग की है। उनके बच्चा घर से उठा, वहाँ पर सभी महापुरुषों की फोटो रखी गई कार्यक्रम के दौरान मंच पर, और बाबा साहब की फोटो वहाँ पर नहीं रखी गई। तो इस पर हमारे भीम आर्मी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवा अहरवार, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि सभी महापुरुषों की फोटो है, परंतु आज गणतंत्र दिवस है जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था और संविधान निर्माता का ही छायाचित्र आप मंच पर नहीं रखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी अम्बेडकर को नहीं जानते और ना यहाँ कोई फोटो रखी जाएगी। उसका विरोध जब विधानसभा अध्यक्ष ने किया तो उसके साथ जातिगत शब्दों के साथ है कि तुम चमरे क्या जानते हो, कौन सा बाबा साहब, और यहाँ से निकलो, और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ 3-4 लोग और थे, उनके साथ भी मारपीट की और उसके बाद में इनने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए थाने जाकर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई। तो मैं प्रशासन से और इन जो आयोजन कमेटी थी उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जिसका पर्व मना रहे हो उसी महापुरुष की आप फोटो नहीं रखे हो। और अगर उस भाई ने कहा तो कौन सा गलत कहा था? जिस बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है आपने उसकी फोटो नहीं रखी, तो इसलिए उसको जेल में बंद भी कर दिया, उस पर झूठे आरोप केस लगा दिए गए। क्योंकि जो लोग इस कांड में शामिल थे, इस दुष्कृत्य में, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक प्रभाव के चलते भीम आर्मी के एक पदाधिकारी के साथ अन्याय किया है, उसको जेल भेजने का काम किया है। भीम आर्मी शांत नहीं बैठेगी। अगर हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया, उस पर जो केस लगे हुए हैं उनको वापस नहीं लिया गया, और जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर अगर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया तो भीम आर्मी पूरे जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। हमने इसमें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है लिखित रूप से, और ये ज्ञापन की हमारे पास प्रति है जो SDM महोदय को हमने दी है, और इसमें हमने प्रतिलिपियां भी अनुसूचित जाति आयोग को भी हमने इसमें संलग्न किया हुआ है। क्योंकि आयोग को भी तो पता चलना चाहिए कि वो जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर पहुँचते हैं वो कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कितने दलित लोगों के साथ न्याय करते हैं। जब दलित महापुरुष की फोटो रखने में दिक्कत हो रही तो दलितों पर कितना अत्याचार करते होंगे। या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था उसमें यहाँ जो विनेश पटेरिया है, पाठक है, शासकीय कर्मचारी मदन दुबे, इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने इतना बोला उनसे कर्मचारी को, वो कर्मचारी कहने लगे कौन बाबा बहस हुई। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उसको कार्रवाई कराई। हम लोगों ने अभी SDM साहब और DI साहब SDM साहब को ज्ञापन किया है 7 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो इसमें मैंने अभी नाम बताया इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये पूरे प्रदेश लेवल तक ये मैसेज गया है। इसमें हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी सागर आए और पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा 4 दिन बाद। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की बात कही जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि मारपीट भी की है तो उनकी MLC भी नहीं की। एक जाति का है, उसके सीने पर चोट है, चोट के निशान है। नीरज वाल्मीकि नाम है, नीलेश वाल्मीकि, उसके साथ मारपीट की, सीने में चोट। जैसे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की बात आई है, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर जो मनाया जाता है उन्हीं के उसमें मनाया जाता है। उनकी फोटो का ये विषय है तो कर्मचारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी बिल्कुल मेन अपराधी वो कर्मचारी है। हमने ज्ञापन में उसके निष्कासन की भी मांग की है कि जो वो मदन दुबे शासकीय कर्मचारी है और जिसने ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए।
हमने उसमें ज्ञापन में मांग की है। इनके बच्चा हम घर से उठा लो हमारा बच्चा बेकसूर एक इनके भी सुनो ये तो हाथों ही नहीं हाँ इतना गाय हमारा बच्चा को हाँ पकड़ने के लिए अरे राजदीप हमें देवे दी काय क्या नाम है राजदीप क्या घटना हम नहीं लगा जबर वो तो वहाँ पर था भी नहीं घटना स्थल पे, उसके बावजूद भी उसका नाम लिखाया गया और चक्का जाम करने की तैयारी। तो दोस्तों, एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया है। धर्मेंद्र अहरवाल जी ने कहा कि वह अभी एसपी से मुलाकात कर उन्हें आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और मामले की पुनः जांच करने के लिए ज्ञापन देंगे। यदि कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो हम एसपी ऑफिस का घेराव कर चक्का जाम करेंगे। इस मामले में दा मूकनायक से बात करते हुए एसडीओ शशिकांत सरेराम ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर अचानक विवाद शुरू कर दिया। जनपद पंचायत की सहायक लेखाधिकारी मदन गोपाल दुबे ने उक्त युवकों की शिकायत की थी। उन्होंने मारपीट की लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। और दोस्तों, आप भारत के किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, तो दोस्तों अपना हालचाल हमें शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप हमें कंटेंट प्रोवाइड करते रहें।